Hello students, welcome back to this channel. Students, previously we has been completed the basic ideas about the journal entries, security premium, call-in area, and how the practical problem solve is happening, and what is the procedure of the implementations of these kinds of journal. And we have got the different ideas, और प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर भी हम लोग कुछ कुछ चीजें ऐसे देखें कि उससे हमें एक बढ़िया सा आइडियाज मिले हाउ टू कंप्लीट द शेयर कैपिटल का रिलेटेड कैपिटल रिलेटेड जो जर्नल्स होता है, एरिया रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेसी आता है, उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करें। आज भी हम लोग एक प्रॉब्लम सम के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके उस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। इससे आपको डिफरेंट एक आइडिया मिलेगा, एक थॉट्स भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंट एक आइडियाज के साथ एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूं। आप वीडियो की शुरुआती तौर पे ये देख पाओगे। चलो सॉरी। X and Company Limited with authorized capital of rupees 2 lakhs divided into 20,000 equity shares of rupees 10 each issued the entire share payable as follows। यानी कि उन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचने की डिसीजन लिया। उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, टोटल 5, अलॉटमेंट के अंदर ₹4 एंड फाइनल कॉल के अंदर ₹3 करके बुलाया और वापस पैसा को रिफंड टेबल के हिसाब से लिया। All the shares money were received in full with exceptions of the allotment money where 200 share, allotment के अंदर 200 share and final call money के अंदर 500 share including 200 share which allotment money had not been paid, make the necessary journal entries। okay, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि टोटल शेयर के अंदर हम लोगों को 20,000 शेयर के अंदर ₹10 प्रति शेयर के हिसाब से वो पैसा वापस लेना था कॉल अनपेड अप के ऑप्शंस के अंदर। लेकिन अलॉटमेंट के अंदर 200 शेयर्स कोई एक जन था जिन्होंने पे नहीं करा। वो कोई भी एक हो सकता है। और फाइनल कॉल के अंदर जो था, फाइनल कॉल के अंदर और भी एक जन था जो 300 कॉल्स यानी कि 3 और 2 इंक्लूडिंग टोटल बोला है 500 शेयर के अंदर पैसा पे नहीं करा। तो उस हिसाब से यहाँ इस मैथ्स के अंदर हमें दो दो कॉल्स इन एरिया देखने को मिल रहा है। एक एक अलॉटमेंट के अंदर, एक फाइनल कॉल के अंदर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो कंपनी था ये एक्स लिमिटेड कंपनी था, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी था। इन्होंने कहा, इन्होंने इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि टोटल जो 20,000 शेयर्स था, 20,000 शेयर्स था, इस 20,000 शेयर्स को हम लोग ₹10 के अंदर इसको बेचे। और वो ₹10 जो था ना, ये ₹10 में फर्स्ट होगा 5, देन 4, देन 3, ऐसे करके ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम का जो वैल्यूएशन था वो ₹2 था, ठीक है, ऑन अलॉटमेंट ₹4 एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल था इसमें, ऑन फाइनल कॉल, ठीक है, ₹3। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है ₹12। मतलब
यहाँ पे टोटल जो अमाउंट होता है, इस अमाउंट के अंदर हमें यहाँ पे बोला गया कि 2 रुपीज प्रीमियम, यानी कि यहाँ पे 2 रुपीज प्रीमियम है। तो इसका जो ओरिजिनल एप्लीकेशन वैल्यू था, एप्लीकेशन का जो कॉल अमाउंट था वो था 3 रुपीज। सो ये टोटल हो गया 5 रुपीज। सो इसको इंक्लूडिंग प्रीमियम बताया गया एप्लीकेशन के विथ। अभी हम लोग इसको एक्सक्लूड किए, 2 रुपीज ये था प्रीमियम वैल्यू एंड 3 रुपीज था हमारा एप्लीकेशन वैल्यू। सो यहाँ पे 12 रुपीज हुआ, यानी कि 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज। ठीक है, हम लोग इसको आइडेंटिफाई किए। यहाँ पे बताया गया कि कोई एक जन था, ठीक है, वो 200 शेयर को अलॉटमेंट में, या यानी कोई एक जन था जिन्होंने 200 शेयर को पे नहीं किया अलॉटमेंट में, और कोई एक जन जो था उन्होंने भी नहीं पे किया, लेकिन फाइनल कॉल के अंदर जब हम लोग देखे तो टोटल देखे कि 500 शेयर्स का जो पैसा था वो वापस नहीं आया। यानी फाइनल कॉल के अंदर 200 माइनस 500 एक्चुअली 300। सो ये दोनों मिला के टोटल जो होता है ना, ये 500 शेयर के ऊपर हमें कॉल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि अलॉटमेंट के अंदर जब हम हमें हमारे पास पेड अप जो पैसा आया तो उस समय 2 रुपीज हमारे पास, 200 शेयर के रुपीस हमारे पास नहीं आया, और फाइनल कॉल के अंदर हमारे पास 300 रुपीज नहीं आया। ठीक है, चलिए मैथ्स को हम लोग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे जो 20,000 शेयर था ये पूरा 20,000 के ऊपर ही ट्रेड हुआ। सो एप्लीकेशंस का जो वैल्यूएशंस था वो कितना था, एप्लीकेशंस में 2 रुपीज प्रीमियम के साथ ये 3 रुपीज था, यानी कि टोटल था 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज था। सो 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, हम लोग नेरेट कर देंगे being the share application money were received on 20,000 shares at the rate of 5 each। ठीक है, हम लोग 5 रुपए के हिसाब से इसको रिसीव करेंगे। अभी हम लोग रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद इनको ही हम लोगों को वापस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ द शेयर्स। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 रुपीज एक्स्ट्रा है ना, तो इसी दैट इज व्हाई द सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी ओवर देयर। ओके, चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं और सेपरेशंस कर लेते हैं कि कितना कौन सा अमाउंट कहाँ पे इंप्यूट होगा। सो 20,000 20,000 एंड 20,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय द शेयर कैपिटल कितना था एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशंस का टोटल वैल्यू था 3 रुपीज। सो शेयर कैपिटल 3 मल्टीप्लाई बाय द 20,000 एंड प्रीमियम कितना था 2 रुपीज का। सो 2 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई बाय द 20,000 shares। okay,
and overall context in so 5 rupees. सो हम लोग इसको अमाउंट कर देंगे 1 lakh, देन 60,000, 60,000, नेक्स्ट 40,000। स्टूडेंट्स हमें अभी नरेट करना पड़ेगा कि being the applications wire transfer to share capital including security premium at the rate of 2 each। ठीक है, 2 रुपए के साथ हमें 2 रुपए के साथ हमें एप्लीकेशंस भी लेना होगा और इसको कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर भी करना पड़ा। ठीक है, अभी हमारा जो एप्लीकेशंस का टोटल थिंग्स था ये कंप्लीट हुआ। अभी आ जाते हैं अलॉटमेंट के अंदर हम लोग अलॉटमेंट पे कॉल करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, हम लोग इसको नरेट कर देंगे। बीइंग द equity share allotment money were due on 60,000 sorry 20,000 equity share at the rate of allotment का जो वैल्यूएशन था वो 4 रुपीज था, 4 each। ठीक है, 4 रुपीज each। तो हमारे पास जो अमाउंट होएगा वो 20,000 into 4। ठीक है, सो 80,000 and 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अलॉटमेंट का जो अमाउंट था वो 4 रुपीज करके था। ठीक है, अभी हम लोगों को रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोगों को ये ध्यान देना है कि अलॉटमेंट के अंदर कोई एक जन था। ठीक है, कोई एक पर्सन था जिन्होंने हमें 200 शेयर के ऊपर टोटल जो पैसा था उसको पैसा हमारे पास पैसा नहीं दिया। ठीक है, वो पेमेंट नहीं करा। तो हम लोग जब पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जो रिसीव नहीं होता है कंपनी के पास, हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर। सो बैंक अकाउंट डेबिट एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे कितना जो पेमेंट है वो होता है। ठीक है, टोटल हमारे पास 20,000 शेयर का प्रोग्राम था। मिस्टर कोई एक जन है, मिस्टर एक्स हो वटेवर। सो यहाँ पे उन्होंने कॉल्सन एरिया के अंदर 200 शेयर के ऊपर उन्होंने पैसा हमें नहीं दिया।
तो अमाउंट विल बी 4 into 200 रुपीज। तो जो बाकी कंपनी कंपनी के पास जो शेयर्स आता है, ठीक है, 200 रुपीज पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि देखने के लिए कि बाकी कितना कितना बचता है, कितना शेयर के पैसा बैंक में लौट करके आता है, ठीक है। तो अगर 20,000 शेयर था, उनमें से 200 रुपीज पेमेंट नहीं हुआ, तो वन 19,800 शेयर लौट के आया था, यानी कि ये पेड अप हुआ था, ठीक है। और बाकी जो 20,000 है, ये अलॉटमेंट के अंदर, ये जो पूरा पैसा है, ये पूरा हमारे पास लौट के आया था। मतलब इसको हम लोग शेयर कैपिटल दिखाना है, ये पूरा जो शेयर कैपिटल, ये पूरा शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है ये होगा। और ये जो बैंक के अंदर, यानी हम लोगों के पास अगर 20,000 टोटल शेयर था, तो इनमें से 200 शेयर नहीं आया था, तो यानी कि हम लोगों को 19,800 शेयर के ऊपर 4 रुपीज करके, यानी 79,200 रुपीज, 79,200 रुपीज रिसीव हमसे हुआ, हम लोग रिसीव किए, ठीक है। और 8,000 रुपीज हम लोग रिसीव नहीं कर पाए, ठीक है। सो 20,000 into 4, यानी जो टोटल 80,000 रुपीज था, ये टोटल अलॉटमेंट का प्राइस था, ठीक है। हम लोग इसको नेरेट कर देंगे, being the allotment money was received on 20,000 shares at the rate of 4 each, except 200 shares at the rate of 4 each। हाँ, दैट मीन्स हमारे पास being the allotment money was received on 20,000 शेयर, पूरा 20,000 का शेयर का पैसा ही हमारे पास आया, एक्सेप्ट 200 शेयर, 200 शेयर का पैसा छोड़ के, ठीक है। तो इनको अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ही इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब अलॉटमेंट का जो सीक्वेंस था ये कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग फाइनल कॉल के अंदर इसको कॉल करेंगे, इक्विटी शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी जो फाइनल कॉल था वो 3 रुपीज करके, यानी 20,000 शेयर will be multiplied by the 3, it will be multiplied by the 3, so 60,000 rupees and 60,000 rupees, ठीक है। तो इन सिनारियो में हम लोगों को ये मिला कि टोटल हमारे पास जो 20,000 शेयर थे, वो 20,000 जो शेयर था वो 20,000 शेयर थे, ऊपर हमको कॉल देना है, ठीक है। अभी हम लोग फाइनली इसको रिसीव भी करेंगे, ठीक है। सो हम लोग नेरेट कर देते हैं पहले, being the
being the share final call was due on 20,000 shares at the rate of 3 each. ठीक है, अभी रिसीव होगा। अच्छा, अब जब हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे ना, हमें पूरा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हमें जो पॉलिसिंग एरियर हुआ था शेयर अलॉटमेंट के समय में, अलॉटमेंट में हमें 200 शेयर का पैसा कोई एग्जेंशन नहीं मिला था। अभी फाइनल कॉल में आके उन्होंने ही वापस, मतलब उन्होंने उनका ही, उनके साथ साथ फाइनल कॉल के अंदर टोटल 500 इंक्लूडिंग दिस पर्सन, और भी कोई एक जन था जो शेयर का अमाउंट का शेयर का जो पैसा था वो पेमेंट नहीं करा। ठीक है, तो उनको हम लोग कैसे रिसीव करेंगे, चलिए देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक के अंदर हम लोग रिसीव करेंगे कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनका कैलकुलेशंस कैसे होता है। पहले तो हम लोग समझेंगे कि कॉल्सिन एरिया कितना हुआ। ठीक है, कॉल्सिन एरिया पहले का जो था वो 200 रुपीज था। ठीक है, जो अलॉटमेंट के अंदर हुआ था स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट के अंदर 200 का उसमें अनपेड था, यानी कि 200 का एरियर था। सो 200 प्लस यहाँ पे बोला गया कि 500 इंक्लूड, यानी कि 500 इंक्लूड तो तभी होगा ना जो 300 एक्स्ट्रा और अलॉटमेंट जो फाइनल कॉल के अंदर पीरियड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ के हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको एरियर दिखाएंगे, ठीक है, एरियर दिखाएंगे कैलकुलेशंस के थ्रू, तो हम लोग उसी समय इसको 500 ही लिख देंगे ओनली, तभी जाके हो जाएगा। ठीक है, तो कॉल्स इन एरिया का जो शेयर्स था 500 के अंदर नहीं आया, वो 3 रुपीज करके था। तो अगर 20,000 शेयर में से 500 शेयर नहीं आता है, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ शेयर होगा 19,500 शेयर विल बी मल्टीप्लाई बाय द 3, यानी 20,000 शेयर से, 20,000 शेयर से अगर हम लोग 500 शेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 19,500 शेयर का पैसा खाली हमें हमारे बैंक में लौट करके आया, कंपनी के फंड में लौट करके आया। तो शेयर कैपिटल कितना होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना होगा, ये बराबर 20,000 होगा। ठीक है, 20,000 शेयर के ऊपर ही होगा, क्योंकि कंपनी तब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल करता है जब पूरा सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता है, और उस पूरा सिनेरियो के अंदर हमें इशू का हर एक जो मूवमेंट है उसको शो करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अभी एड, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 19,500 विल बी मल्टीप्लाई विद 3, सो 58,500, 58,500, then 1,500, next 60,000। ओके, ओके, हम लोग अभी फाइनली इसको नरेट कर देंगे। बीइंग द शेयर फाइनल कॉल मनी were
received on 20,000 share at the rate of 3 each. ठीक है, 3 each, except 500 shares at the rate of 3 each. एक्सेप्ट मतलब हमें 20,000 शेयर का पैसा मिल गया 500 शेयर को छोड़ के, ठीक है। अभी हम लोग इसको जोड़ लेंगे, हम लोग विल बी एडिंग टुगेदर। $80,000, then 80,000, then 60,000, then 60,000. 4,80,000. So we'll be writing 4,80,000. So students, आशा करते हैं कि it is clear for each and every single students. So इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियसली दिए गए जो जर्नल्स है सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर और बेसिकली कॉल्स इन एरियर के अंदर, अब वो पूरा अच्छे से गो थ्रू कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस टोटल जो मैथ्स है इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ये यहाँ पे कॉल्सिंग एरियर पे, यानी पहले एक बार कॉल्सिंग एरियर हो चुका है और फाइनल कॉल के अंदर और एक कॉल्सिंग एरियर यहाँ पे आया, सो उसके कारण जाके इसमें नंबर ऑफ शेयर का इंक्रीमेंट हुआ। तो वो कैसे आया, आप छोटे छोटे जो स्टेप्स है उनको बारीकी से अब प्रैक्टिस कीजिए। सो होप सो यू विल बी गेटिंग द ग्रेट आइडियाज एंड ग्रेट एक्सपीरियंस ड्यू टू दिस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। तो आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।